नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच विद निकेता में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सीटेट ईवीएस की मैराथन क्लास, यानी कि थ्योरी की पूरी फुल क्लास आज होने वाली है, जिसमें हम सारी थीम उप थीम कवर करेंगे और उसके साथ साथ करने वाले हैं पेडागोजी। तो इसलिए क्लास में लास्ट तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की मैराथन क्लास। सबसे पहले तो इसमें देख लेते हैं कि ईवीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। 2014 में ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि ईवीएस की फुल फॉर्म क्या है, कि एनवायरमेंटल साइंस है, एनवायरमेंटल स्टडीज है या एनवायरमेंटल सोर्सेज है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। तो ईवीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एनवायरमेंटल स्टडीज। क्या होती है? एनवायरमेंटल स्टडीज, ये आपकी ईवीएस की फुल फॉर्म होती है। इसमें 6 थीम है। आपके ईवीएस में 6 थीम है और 4 उप थीम है। तो थीम और उप थीम से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 6 थीम है, क्या है वो? पहली है परिवार एवं मित्र। क्या थीम है? पहली परिवार एवं मित्र। दूसरी है आपकी भोजन। तीसरी है आपकी आश्रय यानी कि आवास। चौथी है आपकी जल। पांचवी है यात्रा और छठी है आपकी जो सोचते हैं और जो करते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई मुख्य थीम। अगर अब उप थीम की बात करते हैं तो इसमें जो उप थीम होती है वो होती है 4 संबंध, कार्य एवं खेल। दूसरी होगी कार्य एवं खेल। तीसरी होती है पशु और चौथी होती है पौधे। ये आपकी हो गई उप थीम। इनका आपको स्पेशल ध्यान रखना है, थीम और उप थीम का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन तो आपके इनसे हो जाते हैं ना। तीसरा पॉइंट क्या है कि पर्यावरण के यानी कि एनवायरनमेंट के 5 ई क्या है, ये हमें बताना है। तो कौन कौन सा होता है? पहला होता है इंगेज। इंगेज मतलब शामिल करने, व्यक्त करना। दूसरा होता है एक्सप्लोर यानी कि खोज करना। तीसरा होता है एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या करना। चौथा होता है इलेबरेट यानी कि परिरक्षित वर्णन करना। और 5वां होता है इवेल्युएशन। ये आपकी पर्यावरण के 5 ही होते हैं: इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबरेट, इवेल्युएशन। ठीक है, एनवायरमेंटल की फुल ईवीएस की फुल फॉर्म हो गई एनवायरमेंटल स्टडीज। 6 थीम होती हैं, 4 उप थीम होती हैं और पर्यावरण के 5 ई होते हैं। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मनुष्य के आवास। पहला है मिट्टी के घर। तो मिट्टी के घर कैसे होते हैं? ये मिट्टी के बने होते हैं और मिट्टी में जो भूसा है उसको मिलाकर बनाया जाता है। क्यों मिला के बनाया जाता है भूसे को? दीवारों को मजबूत करने के लिए बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, नीम और कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि छतों में कीड़े और मकोड़े नहीं लगते हैं। और दीवारें जो होती हैं इस घर की, ये मोटी दीवारें होती हैं जिससे कि अंदर गर्मी नहीं जा सके। और जहाँ टेम्परेचर आपका ज़्यादा होता है उस एरिया में ये पाए जाते हैं, जैसे कि राजस्थान। और फर्श पर क्या किया जाता है? गोबर को, फर्श जिनका मिट्टी के जो घर होते हैं उनका फर्श क्या है? गोबर से लिपा जाता है। ठीक है, अब बात करें अगर इग्लू की, तो ये कहाँ होते हैं? ये आर्कटिक क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके जो घर होते हैं वो बर्फ के घर बनाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इग्लू। और ये क्या होता है? ये एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर ये घर बनाया जाता है। गुंबद आकार का ये होता है और इसके जो घर गेट होता है, इसका प्रवेश द्वार वो छोटा होता है। ये इसका प्रवेश द्वार है। और इग्लू मुख्य रूप से कनाडा में पाए जाने वाले अस्थायी शीतकालीन घर होते हैं। अगर हम बांस की लकड़ी के घर की बात करते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मेनली असम में पाए जाते हैं। जो निर्माण होता है बांस की लकड़ियों का इनमें यूज किया जाता है। और जमीन से जो इनकी ऊंचाई होती है 3 या 3.5 मीटर या फिर 10 से 12 फीट ये होती है। ये इनका घर है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये असम में पाए जाते हैं बांस और लकड़ी के घर। मिट्टी के घर राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। अब आगे देखते हैं। कहते हैं लकड़ी और पत्थर के घर। ये जो है ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो घर होते हैं उनकी छतें ढालू होती हैं, लेकिन लद्दाख की समतल होती हैं। ये घर जो होते हैं 1 मंजिला और 2 मंजिला दोनों होते हैं। इनकी दीवारों को चूने से पोता जाता है और फर्श जो है वो लकड़ी के बनाए जाते हैं। और लद्दाख में छतों का यूज जो किया था वो अनाजों को सुखाने के लिए किया था।
नेक्स्ट है हाउस बोट, इसे तैरता हुआ घर भी कहते हैं। ये अधिकांशतः 2 मंजिल होते हैं। इनमें सजावट और सुंदर नक्काशी की जाती है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, जो पर्यटक है उनको आकर्षित करने के लिए। ये कहाँ पाए जाते हैं हाउस बोट? केरल और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब डोंगे की बात करते हैं, इसे भी तैरता हुआ घर कहते हैं। ये भी 1 मंजिला होता है, ऊपर से खुला हुआ होता है और इसका उपयोग क्या करते हैं, मछुआरों द्वारा किया जाता है। ठीक है, पिग्मी जाति के आवास, कांगो बेसिन के पिग्मी एक मानव प्रजाति है। इनका निवास क्षेत्र मध्य अफ्रीका की कांगो नदी घाटी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पक्षियों के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो अगर कलचिड़ी के बारे में बात करते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम होता है इसका इंडियन रोबिन। ठीक है, इसके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। कैसा घोंसला होता है इनका? मुलायम घोंसला होता है। और इन चिड़ियों की चोंच जो होती है अंदर से लाल होती है, छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कौवा। कौवा क्या करता है, पेड़ की जो सबसे ऊंची डाली होती है, कौवा कहाँ बनाता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। और चील क्या करती है, जो सबसे ऊंचा पेड़ होता है उसकी डाल पर, जो सबसे ऊंचा पेड़ होता है उस पर घोंसला बनाती है। और कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। अगर चील की बात करें तो चील का घोंसला जो होता है 4 से 5 फीट चौड़ा होता है और ये कई साल तक ये इनका यूज करते हैं। कौवे के घोंसले के में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती हैं। और कोयल जो होती है कौवे के घोंसले में अंडे देती है। बात करते हैं दर्जन चिड़िया की। दर्जन चिड़िया करती है, दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीती है, इनको सिलके यानी कि सिलकर अपना घोंसला बनाती हैं। और इनका घोंसला ऐसे लटका हुआ होता है पेड़ों से। ठीक है, अगर शक्करखोरा की बात करें, यह किसी पेड़ या झाड़ी की लटकी डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और मकड़ी के जाले और कपड़ों के चीथड़े से बनाते हैं। कौन? शक्करखोरा। नर वीवर पक्षी क्या करते हैं, वीवर पक्षी जो होता है उसमें जो मेल पक्षी होता है वो घोंसला बनाती हैं और फीमेल जो वीवर होती हैं वो उन घोंसलों में से सिलेक्ट करती हैं कि जो घोंसला उन्हें पसंद आता है उस घोंसले को वो लेती हैं। चील सबसे बड़ा घोंसला जो होता है वो चील का होता है, यानी कि 4 से 5 फीट चौड़ा इनका घोंसला होता है चील का। और ये ऊंचे पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाती है। कौवा कोई भी पेड़ होगा उसका, लेकिन पेड़ कोई भी हो लेकिन डाल जो होती है ऊंची होती है। और चील क्या करती है, जो सबसे ऊंचा पेड़ होता है उसकी डाल पर घोंसला बनाती है। ठीक है, गिद्ध अंडे देने के लिए चील के छोड़े गए घोंसले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपना घोंसला खुद नहीं बनाते और सुनसान पेड़ों पर घोंसले का निर्माण करते हैं। पाकता की बात करते हैं। पाकता प्रजाति एक बहुत सुंदर पक्षी है। पाकता को ही घुघु पक्षी भी कहते हैं। पाकता का जो दूसरा नाम है वो घुघु पक्षी है। यह पक्षी अपना घोंसला झाड़ियों में बनाता है। पाकता पक्षी कैक्टस यानी कि नागफनी के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, कलचिड़ी इंडियन रोबिन पीछे आ गया है। अपना घोंसला जमीन पर पड़े पत्थर के बीच यानी कि खाली जगह में ये बनाती है और उसी में ही ये अंडे देती है। मुलायम घोंसला होता है इनका। गोरैया जो है पैंसर वंश की जीव वैज्ञानिक जाति है। 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस बनाया था। इंपॉर्टेंट लाइन है, गोरैया अपना घोंसला घरों में जो खुले में स्थान होते हैं वहां बनाती है और कबूतर भी वहीं बनाते हैं। उल्लू क्या करते हैं, दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है और ये अपनी गर्दन क्या करते हैं, पूरा घुमा लेते हैं। दर्जन चिड़िया क्या करती है, ये अपने पत्तों को आपस में सीकर घोंसला बनाती है और उसी में ये अंडा देती है। जुलाई पक्षी वीवर क्या होता है, मेल बर्ड जो होती है वो घोंसला बनाता है और फीमेल उसमें से सिलेक्ट करती है। बसंत गौरी क्या करती है, पेड़ों के तनों में गहरा छेद करके बनाती है बसंत गौरी। ठीक है, कोयल अपने घोंसले का निर्माण खुद नहीं करती है, वो कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। शुतुरमुर्ग जमीन में गड्ढा खोदकर घोंसले का निर्माण करते हैं और अंडा देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर यह 70 किलोमीटर पर घंटा की अधिकतम गति से भाग सकता है। हो गया आपके पक्षी के आवास हो गए, पहले मनुष्यों के आवास हो गए थे। अगर मैना की बात करते हैं, मैना पक्षी जो है ये कहाँ पाई जाती है, रेगिस्तान में पाई जाती है और ये अपनी गर्दन को झटके से पीछे करती है। ठीक है, और
पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। इनकी हड्डियां खोखली होती हैं। उनमें क्या भरा होता है? हवा भरी होती है। अब बात करते हैं पेड़ पौधों की, रेगिस्तानी ओक की। रेगिस्तानी ओक जो है ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बहुत लंबा होता है। इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी तक जाती हैं और पानी पेड़ के तने में जमा होता है, जिसमें लोग पानी पाइप डालकर उस पानी का यूज कभी कभी पीने के लिए करते हैं। ठीक है। निफेंथिस घटपर्णी पौधा जो है ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है और इससे एक प्रकार की सुगंध यानी खुशबू निकलती है, जिससे कीड़े मकोड़ों को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। और जैसे मेंढक हो गया, कीड़े मकोड़े अंदर फंस जाते हैं, उन्हें खा जाता है, जैसे मेंढकों को खा जाता है ये। ठीक है, छोटे जीवों का शिकार ये करता है। सिनकोना क्या है? सिनकोना एक सदाबहार पादप है जो झाड़ी अथवा ऊंचे वृक्ष के रूप में उपजता है। यह रुबेरिया कुल की वनस्पति है। इसकी छाल से कुनेन नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो मलेरिया में काम आती है। बरगद के पेड़ की लटकन इसकी जड़ें होती हैं, ये लटकी हुई होती हैं। और ये किस लिए लटकी होती है? पेड़ को सहारा देने की लटकी होती हैं। अब भोजन की बात करते हैं। हांगकांग के लोग क्या खाते हैं? ये सांप का मांस जो होता है उसको खाते हैं, जिसे बोला जाता है लिंग हु फैन बोला जाता है। अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के लोग क्या करते हैं? सरसों के तेल में पकी मछली खाते हैं ये। अब आगे बात करते हैं गोवा की। गोवा में क्या होता है? नारियल के तेल में बनी मछली का ये यूज मछली खाते हैं। केरल में क्या खाया जाता है? केरल का कौन सा भोजन प्रसिद्ध है? वो है टैपियोका। ठीक है, नारियल का तेल ये यूज करते हैं केरल वाले। हांगकांग सांप से बना पकवान खाते हैं जिसे लिंग हू फैन कहते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है। गोवा का जो फेमस है वो नारियल के तेल में बनी मछली है। केरल में टैपियोका खाया जाता है जो वो भी नारियल के तेल में ही बनता है। और गुजरात का जो फेमस है वो है ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, खेजड़ी का वृक्ष। ये राजस्थान में पाया जाता है। पानी की ज़्यादा इसे ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल से दवा बनती है और पेड़ की फलियों की सब्जी बनती है। एक पॉइंट आता है इसमें कि सूखे पत्तों से जो चित्र बनाते हैं कौन बनाता है? विष्णु, इंदौर के विष्णु चिंचलाकर ये सूखे पत्तों से चित्र बनाते हैं। विवर पक्षी आपके बात करते हैं गाय की। गाय के दांत छोटे होते हैं, नुकीले होते हैं काटने के लिए, और पीछे के दांत जो होते हैं चपटे होते हैं चबाने के लिए। बिल्ली कूता नुकीले दांत मांस फाड़ने के काम आते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु सांप क्या करता है? भोजन को चबाता नहीं है और निगल जाता है। और गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली जिला, मुख्तियारपुर गांव। इस जिले में क्या है? अधिकतर बुनकर लोग रहते हैं और इसी कारण इसे पोचमपल्ली बोला जाता है। बात करें चींटी की। चींटी क्या है? ग्रुप में रहना पसंद करती है और ये सूंघकर एक दूसरे के पीछे चलती है। जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है और जो मजदूर चींटी होती हैं वो भोजन का काम करती हैं। और जो सैनिक चींटी होती हैं वो जिनका बिल होता है उसकी रखवाली ये करती हैं। मच्छर कैसे पहचानता है? मच्छर पैरों की गंध व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते लेकिन जमीन में जो कंपन होता है उसी से महसूस करते हैं। और रेशम का कीड़ा क्या होता है? कई किलोमीटर दूर से भी ये गंध से अपनी फीमेल को ढूंढ लेता है। टाइगर अंधेरे में भी 6 गुना अधिक देखते हैं और चीलबाज जो होते हैं 4 गुना अधिक देखते हैं। ठीक है। और टाइगर के क्या होता है? हवा के कंपन से मूंछों द्वारा भांप लेते हैं और अपने जो ये इनका मूत्र होता है चीते का और उसका शेर का, ये क्या करते हैं? अपने मूत्र से अपने एरिया की पहचान करते हैं। 6 गुना ये अधिक देख सकते हैं।
और पत्तियों के फड़फड़ाने व जानवर के चलने की आवाज से भी ये अंतर कर लेते हैं। जानवर हर चीज को सफेद व काले रंग में देखते हैं। स्लोथ क्या है? बात करते हैं स्लोथ की। स्लोथ भालू जैसा जीव होता है और यह पेड़ पर उल्टा सोता है और लगभग 17 घंटे सोता है और हफ्ते में केवल एक ही बार ही नीचे उतरता है, वो भी टॉयलेट करने के लिए। और जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते ये खा जाते हैं और जब इनके उस पेड़ के पत्ते खा लेते हैं, उस पेड़ के पत्ते खत्म हो जाने पर ये दूसरे पेड़ पर जाते हैं और 40 वर्ष के जीवन में ये 8 पेड़ों पर घूम पाते हैं, यानी कि 5 साल एक ही पेड़ पर रहते हैं और हफ्ते में एक ही बार जमीन में ये आता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि स्लोथ जो होता है बहुत आलसी जानवर होता है। टैपियोका क्या है? टैपियोका केरल में जमीन के नीचे उगाया जाने वाला फल या सब्जी है। लुई ब्रेल ब्रेन लिपि के आविष्कार करता थे और इन्होंने ही ब्रेन लिपि का आविष्कार किया था। और ब्रेन लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। पेपर में क्या बोला जाता है? पेपर में 8 बिंदुओं को बोला जाता है, ठीक है, वो गलत हो जाता है। 6 बिंदु पर आधारित होती है और ये क्या होती है? नुकीले औजार से ये बनाई जाती है, ठीक है। घरों की बात पढ़ चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता और इसमें बादाम और इलायची मिक्स होती है, ठीक है। वल्लम एक प्रकार की छोटी नाव या लकड़ी की नाव होती है जो केरल में चलती है। हाथी में सबसे बूढ़ी हथनी जो होती है वो झुंड की सरदारनी होती है, मुखिया होती है। और एक झुंड में 14 से 15 हाथियों का झुंड होता है और जब 14 से 15 साल के हो जाते हैं बच्चे, उसमें झुंड में मेल हाथी नहीं होता है, केवल फीमेल होते हैं और बच्चे होते हैं उनके, ठीक है। और जब ये बच्चे 14 से 15 साल के हो जाते हैं तो ये अपना झुंड छोड़ देते हैं। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, वो हवा करने के लिए काम यूज करते हैं और यह कीचड़ में रहना पसंद करते हैं। क्यों रहना पसंद करते हैं? क्योंकि कीचड़ उन्हें ठंडा रखता है। और एक दिन में हाथी 100 किलोग्राम तक पत्ती झाड़ी खा जाता है, यानी कि 1 कुंटल पत्ती वो खा जाता है। और 3 महीने के बच्चे का वो कितना होता है? वो 200 किलो होता है, ठीक है। 3 महीने हाथी का वजन जो होता है वो 200 किलो होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। खेजड़ी का वाला हो गया, ये भी रकम पढ़ चुके हैं। चींटियों के बारे में देखते हैं कि चींटियों की दुनिया कैसी है। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और मजदूर चींटी भोजन ढूंढने का काम करती है, ठीक है। दीमक, मधुमक्खी व ततैया भी इसी तरह कार्य करते हैं और ये सब क्या करते हैं? ये ग्रुप में रहना या मतलब समूह में रहना पसंद करते हैं। लेकिन मकड़ी एक ऐसा है कीट है जो अलग रहना पसंद करती है। आते हैं मधुमक्खी बारे में। मधुमक्खी क्या है? हर छत्ते की एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है और केवल कुछ ही मेल मधुमक्खी होती हैं जो वर्कर का काम करती हैं। और अंडे देने का समय जो होता है वो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है और इसलिए मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। और इन मधुमक्खियों को लीची के फूल बहुत अधिक भाते हैं, ठीक है। मंडगांव जो है गोवा राज्य में है और गोवा से केरल जाने में जब रेल मार्ग से जाते हैं तो 92 सुरंगें और 2000 पुल रास्ते में पड़ते हैं, ठीक है। मलयालम भाषा में बली अम्मा किसको बोला जाता है? बड़ी माँ को बोला जाता है। अम्मुमा अपनी नानी को कहते हैं और चिट्टपन चाचा को बोला जाता है। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर है जो आंध्र प्रदेश में रहती हैं। ये 12 साल की थी तब से इन्होंने वेट उठाना शुरू कर दिया था और ये 130 किलोग्राम तक का वेट उठा लेती हैं। इनके पापा हवलदार हैं और इनकी जो 4 सिस्टर हैं वो भी वेट लिफ्टिंग करती हैं और भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और 2001 में सिडनी के में जो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक इन्होंने जीता था, ठीक। फूल की बात करें, फूलों की घाटी किसे बोला जाता है? उत्तराखंड को बोला था। कचनार के फूल कहाँ मिलते हैं? वो यूपी में मिलते हैं।
केले के फूल केरल में सब्जी बनाई जाती है। सहजन की फूल मध्य प्रदेश में सब्जी बनाई जाती है। और जो मैरीगोल्ड फूल होता है और जीनिया जो होता है, इन फूलों का यूज जो होता है कपड़ों को रंगने के लिए यूज किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग इंपॉर्टेंट है। मधुबनी कहाँ है, कौन सा? मधुबनी जिला बिहार। घर की दीवारों पर चित्रकारी की जाती है। नेचुरल कलर का यूज किया जाता है। चावल के आटे का क्या करते हैं, घोल बनाते हैं और उसमें पेड़ पौधों की पत्तियों के रंग, फूलों के रंग या फिर हल्दी के रंग, ऐसे नेचुरल कलर का ये यूज करते हैं। दीवारों पर पेंटिंग बनाते हैं जिसमें ये मछली हो गई, पशु पक्षी हो गए, मानव हो गए, जानवर हो गए, उन सब चीज़ों के ये चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है। इत्र के लिए क्या मशहूर है? इत्र के लिए यूपी का कन्नौज मशहूर है। गीजू भाई कौन थे? गीजू भाई एक लेखक हैं गुजरात के, और ये क्या करते हैं, बच्चों के लिए कहानी और कविताएं वाली किताबें पुस्तक लिखते हैं। ठीक। अगर हम सांप की बात करते हैं तो भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं? 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग, करेत, अफाई और डुबोइया, ये पाए जाते हैं। और नाग क्या करता है, ये घोंसला बनाता है और उसमें अपना अंडा देता है। इनके दांत 2 खोखले दांत होते हैं जिनमें जहर पाया जाता है। और सांप के काटने की दवाई जो है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। इस चीज का आप ध्यान रखना। किससे बनाई जाती है सांप की दवाई? सांप के जहर से बनाई जाती है, जिसे सीरम बोला जाता है। ठीक है। कान, इनके कान नहीं होते हैं, फिर ये सुनते कैसे हैं? जो धरती में कंपन होता है जमीन में, उसी से महसूस करते हैं। इनकी जीभ जो होती है वो 2 भाग में बटी हुई होती है। किस लिए होती है? ताकि ये गंध को पहचान सकें। और सबसे बड़ा सांप जो होता है वो अजगर होता है। और सपेरों की जो जाति होती है उसको कालबेलिया बोला जाता है। और नागफन एक ऐसी रंगोली है जो सौराष्ट्र, गुजरात व दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। वेल्क्रो का आइडिया जो आया था, किसको आया था? वो आया था जॉर्ज मेस्ट्रोल को। ठीक है। जॉर्ज मेस्ट्रोल को 1948 में वेल्क्रो का आइडिया आया था कांटों वाले बीज से। जो कांटों वाले बीज होते हैं उनसे इन्हें जॉर्ज मेस्ट्रोल को 1948 में वेल्क्रो का आइडिया आया था। ठीक है। जो कपड़ों और जूतों में जो यूज किया जाता है उसको वेल्क्रो बोलते हैं। जो चिपकन होती है ना उसको। अब अगर बात करें सब्जी की तो कौन सी सब्जी कहाँ से आई है, अब ये देख लेते हैं। हरी मिर्च की बात करें, हरी मिर्च क्या है, दक्षिण अमेरिका से भारत आई थी, पुर्तगाल के व्यापारी लाए थे। उसके साथ साथ टमाटर और आलू जो है वो भी आपके कहाँ से आए हैं? दक्षिण अमेरिका से आए हैं। कॉफी भिंडी अमेरिका से आई है। बंद गोभी मटर यूरोप से आई है। सोयाबीन चीन से आई है। ठीक है। आलू भी दक्षिण अमेरिका से आए हैं। अलबरूनी कौन थे? नेक्स्ट टॉपिक है अलबरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आए थे। और ये किसके साथ आए थे? गजनी के साथ ये भारत आए थे। और इन्होंने अपनी किताब लिखी थी किताबुल हिंद, जिसमें इन्होंने क्या किया था, भारत के जो तालाब हैं उनके बारे में लिखा था। इन्होंने बताया कि भारत के जो तालाब हैं उसमें अंदर जाने की सीढ़ी अलग है और बाहर जाने की सीढ़ी अलग है। अगर वहाँ भीड़ भी इकट्ठा होती है तो उससे कोई फर्क, वहाँ ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। अगर घड़सर की बात करें तालाब के, तो जैसलमेर के राजा घड़सी ने ये बनवाया था। अब भाषा और राज्य की बात करते हैं थोड़ा सा। तो भाषा और राज्य, ठीक। मलयालम जो बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है मलयालम? ये बोली जाती है आपके केरल और लक्षद्वीप में। कहाँ बोली जाती है? लक्षद्वीप में बोली जाती है। कोंकणी कहाँ की भाषा है? कोंकणी है महाराष्ट्र की। ठीक है। गुजराती कहाँ की भाषा है? गुजराती गुजरात, नगर हवेली, दादर और दमन दीव की है। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक की है। कुडुक कहाँ की भाषा है? कुडुक जो है ये झारखंड की भाषा है। ठीक।
अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बड़े खूंटे जिनका यूज नदी को पार करने में किया था उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है पिट ऑन। और चट्टानों पर जब ऊपर चढ़ते हैं, चट्टानों पर ऊपर चढ़ने को बोला जाता है रॉक क्लाइडिंग। क्या? रॉक क्लाइडिंग। ठीक। और चट्टानों पर से जब नीचे उतरते हैं उसको बोला जाता है रोपलिंग। क्या बोला जाता है? रोपलिंग। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? मसालों का बगीचा ये बोला जाता है केरल को। ठीक। अब गुजरात के निकटवर्ती राज्यों की बात करते हैं। तो गुजरात के जो निकटवर्ती राज्य हैं कौन कौन से हैं? वो आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है राजस्थान, दमन और दीव और दादर नगर हवेली, ये आपके गुजरात के हैं। ठीक। और अगर केरल के निकटवर्ती राज्यों की बात करें, इम्पोर्टेंट है, आएगा पेपर में 100%, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये जितना भी मैं करा रही हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आपने ये अच्छे से कवर कर लिया तो 30/30 की गारंटी मेरी है। ठीक है। नेक्स्ट है मृत सागर। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है और 1 लीटर में लगभग 300 ग्राम नमक पाई जाती है। सिनकोना की बात करें, पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। अमीनिया और हीमोग्लोबिन, अमीनिया जो होता है ये हीमोग्लोबिन यानी कि आयरन की कमी से होता है, खून की कमी से होता है। और इसका उपाय क्या है? गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी हमें खानी चाहिए। रोनाल्डो रोज कौन थे? भारतीय मूल के निवासी थे। इन्होंने बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। रोपलिंग पहाड़ से उतरने में बता चुकी। मिजोरम मिजो भाषा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली महिला थी वो थी बछेंद्री पाल, और ये संसार की 5वीं महिला थी। गढ़वाल के नाकुटी गांव की रहने वाली हैं। 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर ये सब पूछा जाता है, पर ये चढ़ी थी। इसकी ऊंचाई जो है 8900 मीटर, यानी एनसीईआरटी में जो दी हुई है वो 8900 दी हुई है। ठीक है, 8900 मीटर। और इन्हें जो है 1984 में माउंट एवरेस्ट के लिए चुना गया था। माउंट एवरेस्ट को का जो नेपाली नाम है वो क्या है? सागर माथा। गोलकुंडा क्या है? गोलकुंडा किला हैदराबाद में है, काकतीय राजवंश ने इसको बनवाया था। गोलकुंडा किला क्या है? किसने बनवाया था? कुतुबशाही सुल्तानों ने राज किया था। और बनाया किसने था? काकतीय राजवंश। काकतीय राजवंश ने इसको बनवाया था। हैदराबाद में है, हैदराबाद में है ये गोलकुंडा का किला। 1518 से 1687 तक कुतुबशाही सुल्तानों ने क्या किया था? राज किया था। नेक्स्ट है नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे? ये चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। मुंबई से दिल्ली की दूरी जो है 1400 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच में। लेह लद्दाख का हम पढ़ चुके हैं। पश्मीना शॉल के 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है पश्मीना शॉल में। और एक पहाड़ी बकरी है, उसकी बालों से बनाई जाती है जो 5000 मीटर की ऊंचाई तक रह सकती है। एक शॉल को बनाने में 600 घंटे इसको लगते हैं। इसके बाल इतने महीन होते हैं कि हाथों, ये मशीनों से नहीं बनाए जाते बल्कि हाथों से बनाए जाते हैं। झूम खेती कहाँ होती है? मिजोरम में होती है। इसकी मुख्य फसल जो होती है चावल होती है। दिएगत जॉन मेंडल कौन थे? ये ऑस्ट्रेलिया के थे। इनका जन्म 1882 में होता। मटर के पौधों में अनुवांशिकता की खोज इन्होंने की थी। नेक्स्ट है स्कूल जाने हेतु अलग अलग राज्यों में प्रयोग किए जाने वाले माध्यम। इंपोर्टेंट टॉपिक है। बांस से बना पुल कहाँ यूज किया था? असम में किया था। क्यों किया जाता? क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। बांस या रस्सी से बना पुल होता है असम में। ट्रॉली लद्दाख में की जाती है। कैसी होती है? चौड़ी व गहरी नदी खाई को पार करने हेतु यूज की जाती है। सीमेंट का पुल सामान्य मैदानी क्षेत्रों में। वल्लभ केरल लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है।
ऊंट गाड़ी राजस्थान में यूज किया जाता है। बैलगाड़ी मैदानी क्षेत्रों में स्कूल जाने के लिए यूज किया जाता है। साइकिल दूर दराज के स्कूलों वाले क्षेत्र में यूज किया जाता है, यानी कि मैदानी क्षेत्रों में चलता है। बर्फ पर चलकर जाना, उत्तर की पहाड़ियां इसमें हाथ पकड़ कर जाते हैं। जंगल के रास्ते, ऊबड़ खूबड़ पथरीले रास्ते, ये उत्तराखंड में होते हैं। और जुगाड़ जो होता है, एक जुगाड़ होता है, ये इसका यूज किया जाता है स्कूल जाने के लिए गुजरात में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती हैं, उसके कान जो होते हैं पंखों के नीचे छुपे होते हैं, जिनसे वह सुनता है। छिपकली में भी ये विशेषता पाई जाती है। मगरमच्छ की आंखें भी ऐसी होती हैं, छिपी हुई। नेक्स्ट पॉइंट, जानवर, जानवर के शरीर पर जो पैटर्न होता है किसके कारण होता है? बालों के कारण होता है। इंपॉर्टेंट है, बिना बालों के कोई पैटर्न नहीं होता। जिन जानवरों के कान में बाल शरीर पर होते हैं वो जन्म देते हैं, वो बच्चे को जन्म देते हैं। और जिन जानवर के कान बाहर नहीं दिखाई देते वे अंडे देते हैं। आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। भाषाएं आपकी हो चुकी हैं। अब ट्रेन टिकट है। ट्रेन टिकट का चैप्टर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ट्रेन का। तो क्वेश्चन आता है कि जो ट्रेन का टिकट होता है उससे किस किस चीज़ की जानकारी होती है। तो उस पर क्या होता है, ट्रेन का नंबर होता है, यात्रा शुरू करने की डेट व समय होता है, जिस स्टेशन से चलते हैं उस स्टेशन का नाम, और जो सा अंतिम स्टेशन होता है जिस पर हमें उतरना होता है उसका नाम होता है। बर्थ व कोच का नंबर होता है, किराया होता है, और डिस्टेंस होती है कि कितनी डिस्टेंस है। ये आपके हो चुके हैं पेड़। बिहू त्योहार जो है ये असम में बनाया जाता है। नई चावल की फसल के आने पर बनाया जाता है। 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बांस के द्वारा भेला घर बनाया जाता है इस फेस्टिवल के ओकेशन पर। ठीक है, बांस के जो घर होते हैं उसके द्वारा एक भेला घर बनाया जाता है बांस से, जब ये बिहू त्योहार आता है। कब आता है? जब नई चावल की फसल आने पर। बात करते हैं आबू धाबी की। आबू धाबी कहाँ? ये रेगिस्तान में है। रेगिस्तान की यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी जो मुद्रा होती है उसे हम दिरहम कहते हैं। और उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी के लेखक कौन है? उसी से ठंडा उसी से गर्म, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है केरल के प्रमुख फल के पेड़। ये इतना इंपॉर्टेंट है। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ क्या है? खजूर। ठीक है, ये याद रखना, रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ खजूर है। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, वहाँ से तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची ये सब वहीं से आते हैं। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिंस। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, सबसे पहली महिला जिन्होंने परेड की अध्यक्षता की थी। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिला में ये रहती हैं, क्षेत्र से ये हैं। एक परेड में कुल 36 कमांड्स होते हैं। लद्दाख में तिब्बती भाषा को भोटी भी बोला जाता है। मदर को अम्माले और फादर को अब्बाले बोला जाता है। पक्षी के जो अधिकतर आंखें होती हैं उनके सिर के दोनों साइड होती हैं। ठीक है, और वो एक समय में क्या करते हैं, दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। जब सीधे सामने देखते हैं, जो बिल्कुल सामने वो देखते हैं, तो सिर्फ एक ही चीज़ पर उनका फोकस होता है। तो मैना है वो क्या करती है, झटके से अपनी गर्दन हिलाती है। ठीक है, झटके से। और उल्लू जो है वो पूरी गर्दन अपनी मोड़ लेता है। और कुछ पक्षी जैसे बाज, चील, गिद्ध ये क्या करते हैं, 4 गुना अधिक दूरी तक ये देख सकते हैं मानव से। लेकिन शेर, चीता क्या करते हैं, ये 6 गुना अधिक देखते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जानवर हमारी तरह बहुत सारे रंगों को नहीं देख सकते हैं। दिन में जगने वाले जीव जो होते हैं वो कुछ ही रंगों को देख सकते हैं। रात में जगने वाले जानवर केवल ब्लैक और वाइट देखते हैं। ठीक है, एक पक्षी द्वारा दोनों आंखें एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करने पर डिस्टेंस का अनुमान वो लगा सकते हैं। अगर इनकी आंखों का फोकस अलग अलग चीज़ों पर है तो उनके रेंज ऑफ व्यूज बढ़ा देते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सांप के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। इन सपेरों की जो जाति होती है उनको कालबेलिया बोला जाता है। नागफन डिजाइन है जो सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में यूज की जाती है। सपेरा सांप को उसके डंक से पहचान लेता है। 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, नाग, करेत, अफाई और डुबाई।
सपेरे जंगलों में पाए जाने वाले कई पेड़ पौधों से दवाइयाँ बनाते हैं। और सांप जो है खेतों में चूहे को खाते हैं, इसलिए वे सांप जो है किसानों के मित्र भी कहे जाते हैं। फूड एंड डाइजेशन वाला चैप्टर से देखते हैं। अमाशय का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एसिड इन स्टमक यानी कि अम्ल जो होता है पेट में, जिससे खाना पचता है, अम्ल से हमारे पेट में जो होता है। और अचार का आता है कि सूखे आम को लंबे समय तक कैसे स्टोर किया जाता है, तो उसका अचार बना, कांच का जो जार होता है उसे सुखाकर उसमें अचार रखा जाता है। और अचार को क्यों सुखाया जाता है? जिससे कि उसमें फंगस वगैरह ना लगे। मिल्क, दूध को कैसे रखा जाता है? उबाल कर सेव रखा जाता है। बने चावलों को बाउल में रखकर उसे एक पानी से भर के कंटेनर में रख देते हैं। बाउल को लेते हैं और जो पानी है, ये पानी का जो कंटेनर है, इसमें इस बाउल को रख देते हैं, चावल बने हुए होते हैं। दूध को उबाल कर स्टोर रख सकते हैं। अचार को लंबे समय तक रख सकते हैं। हरे धनिया को गीले कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। और प्याज लहसुन को सूखे स्थान पर रखते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि कुएं सूखते क्यों जा रहे हैं? तो मोटर द्वारा अधिक प्रयोग होने से, और ऐसी झीलें जिनके में वर्षा जल संग्रहण होता था वे खत्म हो गई हैं। पहले क्या करते थे कि कुछ ऐसी झीलें थी जहाँ जो बारिश का पानी होता था उसको इकट्ठा कर लेते, लेकिन अब वो क्या है, खत्म हो गई हैं। और जो पेड़ है उसके आसपास के एरिया जो हैं, जो पेड़ होता है उसके जो साइड में बैठने के लिए जगह बनाते हैं, चबूतरा बनाते हैं, वो सीमेंट और कंक्रीट की जमीन हो जाती है। ठीक है, बनाते हैं ना उससे, तो इसी वजह से ये कुएं सूखते जा रहे हैं। अब एक टॉपिक है इसमें एनसीईआरटी में आपका मच्छरों से मुकाबला। तो मलेरिया क्या होता है? मलेरिया में बुखार आती है और ठंड के साथ कंपन होता है। और दवाई शैवाल ट्री की शाखा से बनती है। आयरन किस में मिलता है? जो हीमोग्लोबिन होता है, एनीमिया जो बीमारी होती है वो आयरन की कमी से होती है। और आयरन मिलता है गुड़, आंवला और हरी सब्जी में। मक्खियाँ पेट अमाशय संबंधी बीमारियों के कारण कारक होती हैं। मक्खियों से क्या होता है? जो पेट से संबंधित जितनी बीमारी होती है मक्खियों से होती हैं। एल्गी एक प्रकार का पौधा जो कि मुख्यतः बरसात के मौसम में पैदा होता है। रोनाल्ड रोस वैज्ञानिक थे जिन्होंने मच्छर के पेट में जाकर देखा और पहली बार ये बताया कि मलेरिया मच्छर की वजह से होता है। ठीक है, इससे पूर्व लोग मलेरिया का कारण एक बुरी हवा को मानते थे। नेक्स्ट की मलेरिया की दवाई कैसे बनती है? तो पुराने समय में क्या होता था, शैवाल के पेड़ जिसे क्या बोला जाता है, सिनकोना की छाल से या उसकी जो टहनी होती थी उसको पीसकर दवाई बनाई जाती थी मलेरिया के लिए। ठीक है, क्या करते थे, टहनी को उबाल के उसका पानी पिलाया जाता था, मतलब काढ़ा एक टाइप से। ठीक है, अब दवाई यूज होने लगी हैं। एक नेता की क्या विशेषताएं होती हैं माउंटेन क्लाइंबिंग में? जब माउंटेन पे पर्वत पे चढ़ते हैं तो एक नेता की क्या विशेषताएं होती हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या होता है, एक तो दूसरों का बैग उठाने में मदद करें, जो नेता होता है उसकी क्या जिम्मेदारी होती है कि दूसरों का वजन यानी कि सामान उठाने में मदद करे, ग्रुप को आगे भेजे और स्वयं पीछे चले, आगे आगे नहीं जाते बल्कि पीछे पीछे चले। जो नहीं चढ़ पाते उनकी मदद करें, रुकने व आराम के लिए एक अच्छी जगह का चयन करें। ये भी किसकी जिम्मेदारी होती है? ये भी एक नेता की जिम्मेदारी होती है, जो ग्रुप का लीडर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। जिन्हें परेशानी उनका है उन्हें ध्यान रखे, जो बीमार है उनका ध्यान रखे, पूरे समूह के लिए खाने का बंदोबस्त करे, अच्छा करने पर दूसरों को क्रेडिट व कुछ गलत होने पर स्वयं की जिम्मेदारी ले। ठीक है, ये एक लीडर की जिम्मेदारी होती है। विटामिन व आयरन हमें सर्दी में गर्म रखने में सहायक होते हैं। क्लाइंबिंग करते समय बॉडी का कोण जो होता है 90 डिग्री का होना चाहिए तथा बॉडी सीधी होनी चाहिए। ठीक है, बिछेंद्री पाल जो होती है फर्स्ट इंडियन वुमेन थी और विश्व की 5वीं वुमेन है जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ये गई थी और इन्हें 1948 में माउंट एवरेस्ट के लिए चुना गया था। नेक्स्ट है किसके जंगल, टॉपिक है आपका। इसमें एक क्वेश्चन आता है कुडुक से कि कुडुक क्या है? तो कुडुक आदिवासी लोगों की एक जनजाति है जो कहाँ रहती है? जो झारखंड में रहती है। अब जंगल कम हो रहे हैं, उसकी जगह क्या है, उसका कारण क्या है? तो उनकी जगह खनन और डैम बन रहे हैं, इसी कारण से जंगल कम हो रहे हैं। और तोरांग का क्या अर्थ होता है? तोरांग का अर्थ होता है जंगल।
राइट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2007 ये क्या है, ये है कि जो लोग 25 साल से भी अधिक समय तक उस जंगल में रह रहे हैं तो वे वहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो उन्हीं का है और उन्हें वहाँ से नहीं हटाया जा सकता। ये किस एक्ट के तहत है, ये राइट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2007 के तहत उन्हें वहाँ से नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। और उनकी सुरक्षा का काम किसका है, वहाँ की ग्राम सभा का, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेन लिपि। ब्रेन लिपि का आविष्कार किसने किया था, ये लुइस ब्रेल ने किया था। किन के लिए किया था, जो दृष्टिबाधित है यानी कि जो देख नहीं सकते उनके अध्ययन के लिए किया था। और इन्होंने एक पेपर पर उभरे हुए पॉइंट्स को टच करके पढ़ने में मदद मिलती, इन्होंने बनाया था। वो ये जो ब्रेन लिपि थी ये नुकीले औजारों से इन्होंने बनाई थी, नुकीले औजारों से इन्होंने बनाई थी। इस पर उभरे हुए पॉइंट थे जिनको टच करके जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है वो उसको पढ़ सकता है, ठीक है। और इसमें मेन पॉइंट क्या है, यह लिपि जो है 6 पॉइंट पर आधारित होती है, ऑप्शन में 8 पॉइंट दिए होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपके थीम और थीम से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था कवर हो चुका है। ऑनलाइन नोट्स हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं इसमें आपके, आप एक बार रिवाइज कर लेना इनको। और इसमें जो आपकी थ्योरी बचती है वो बचती है सिर्फ पैडागोजी की, पैडागोजी आपकी रह जाती है, उसकी क्लास में आपको कर लेके आऊँगी। फुल पैडागोजी कंप्लीट करेंगे हम, उसके बाद एक मैराथन होगी आपके क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।